ओके गाइस, तो बिफोर स्टार्टिंग जर्नल हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले। जिसका नाम है रूल्स ऑफ व्हाट, डेबिट एंड क्रेडिट। ये हमारा बेसिक रहेगा जर्नल एंट्री के लिए भी, कि डेबिट हम कौन से लेजर को करते हैं और क्रेडिट हम कौन से लेजर को करते हैं, राइट। इसके लिए ना मैंने आपको एक ये टेबल बनवाया था, और ये टेबल तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। आवाज आ रही है, राइट। एसेट एंड एक्सपेंस आर ऑलवेज डेबिटेड, liability and income are always credit. LIC, liability और income are credited, asset and expense are debited. ये आपको हेल्प करेगा कि अगर आपको कोई लेजर समझ आ गया और आपको समझ आ गया दिस इज माई एक्सपेंस, आई नो दैट जनरली एक्सपेंस आर ऑलवेज डेबिटेड। दिस इज माई इनकम, जैसे सेल्स क्या होती है बताइए, इनकम होती है, और इनकम हमेशा क्या होती है बताइए गाइस, कम ऑन, क्रेडिट। क्या चीज क्लियर? ये आपको हेल्प करेगी। चलो एक बात बताओ, अगर मैंने बोरोइंग्स की है तो लोन क्या होता है मेरे लिए, लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटीज आर ऑलवेज व्हाट, क्रेडिटेड। मैंने एक मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी क्या होता है बताइए, एसेट, एंड एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड। क्या चीज क्लियर? एक और तरीका है डेबिट क्रेडिट को समझना। जनरली जो चीज आती है वो डेबिट, जो चीज जाती है वो क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी परचेज किया तो क्या आ रहा है मेरे पास, तो वो क्या होने वाला है, डेबिट। क्या जा रहा है मेरे से, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या चीज क्लियर, राइट। और भी बहुत सारे जो हम धीरे धीरे करेंगे, मैं रूल्स बताता जाऊंगा, पर पहला रूल क्लियर है। दूसरा रूल है वो मैंने बनाया, वो है कैश का। ये दो रूल इनफ है तुम्हें जर्नल एंट्री पास करने के लिए। पहला रूल क्या है, एसेट्स एंड एक्सपेंस आर डेबिटेड, लाइबिलिटी एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड, जिसका शॉर्टकट क्या है, LIC। LIC कंपनी सुनी है। दूसरा रूल कैश का, अगर कैश कभी भी आ रहा हो, कोई भी एंट्री हो जिसमें कैश इन्वॉल्व हो, कोई भी एंट्री हो जिसमें, तो सबसे इजी ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि कैश जब भी आता है तो उसे हम क्या करते हैं, और कैश कभी भी जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, सेम रूल्स विथ बैंक, सेम रूल्स विथ व्हाट, बैंक। कैश जब भी आए या बैंक बैलेंस जब भी आए तो डेबिट, कैश जब भी जाए या बैंक जब भी जाए तो क्रेडिट। जनरली देखो, जर्नल एंट्री दो लेजर्स के होते हैं, दो से भी ज्यादा होते हैं जो हम आगे करेंगे, बट इनिशियली हम दो लेजर के करेंगे। तो एक बात बताओ, अगर एक का जुगाड़ ढूंढ लिया कि एक डेबिट है तो 100% है दूसरा क्या होने वाला है, क्रेडिट। तो जैसे एग्जांपल, कैश सेल्स, क्या कहा मैंने, क्या आ रहा है, कैश सेल्स, सेल्स क्या, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, और कैश आ रहा है तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट। कैश को क्या करेंगे, कोई डाउट है इस पे तो हाथ उठाए। समझ आया, नहीं समझ आया, ओके। मैंने कहा कैश सेल्स, मेरी फर्म है, मैंने क्या, गुड्स गया, क्या आया, क्या आया, कैश आया, कैश आया तो, कैश गया तो, कैश आया तो, कैश गया तो क्रेडिट। क्या चीज क्लियर, समझ आ गया, ओके। अब एक चीज ध्यान रखना, तुमने अकाउंटिंग इक्वेशन की है तो तुमने बहुत अच्छे से क्लिक होता है, गुड्स गया, गुड्स आया। बट हम जर्नल एंट्री में खाली उसका ही एक डिफरेंस है, बाकी अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल एंट्री काफी सिमिलर है। जब भी गुड्स जाता है फर्म से तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स। जब भी फर्म से गुड्स जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे गाइस, कम ऑन, सेल्स। और जब भी फर्म में गुड्स आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, परचेज। जनरली हम अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे बताइए, गुड्स आ रहा है तो स्टॉक में प्लस, गुड्स जा रहा है स्टॉक में माइनस। यहां पे स्टॉक यूज ही नहीं करते,
यहां पे दो शब्द का यूज होता है, एक होता है सेल्स और एक होता है परचेस। समझ आया? तो गुड्स जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे गाइस? कम ऑन। गुड्स आ रहा है तो क्या कहेंगे उसे? परचेस। इजी ना, इसमें क्या टफ है? क्लियर? समझ आया? क्या यहां तक क्लियर हुआ? तो दो रूल्स याद है। पहला रूल्स क्या है? कम ऑन गाइस, कम ऑन। एसेट्स एंड एक्सपेंस आर लायबिलिटी एंड इनकम आर। सेकेंड रूल, कैश आ रहा है तो, कैश जा रहा है तो। सिंपल। ये दो रूल आपको काफी बड़ी बड़ी एंट्रीज सॉल्व करने में हेल्प करेगी। बाकी अकाउंटिंग इक्वेशंस, लेजर्स, नाम से तुम क्लियर है। एंड काफी लोगों ने डेबिट क्रेडिट हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो डेबिट क्रेडिट जिन्होंने कर लिया वही चीज हम वापस यहाँ पे जर्नल एंट्री में करने वाले हैं। इज दैट क्लियर गाइस? क्या हम शुरू करें अभी? किसी को कोई डाउट? ओके। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहला चीज जो फॉर्मेट का पार्ट है वो क्या है? डेट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। इज व्हाट? डेट। डेट ऑब्वियसली जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुआ। सेकंड क्या होता है? पर्टिकुलर्स। यहाँ पे क्या होता है? जो एंट्री के लेजर्स है वो किस में जाएंगे बताइए? पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पे तुम्हें एक एलएफ कॉलम दिख रहा है। ये एलएफ कॉलम क्या है? लेजर फोलियो। व्हाट इज लेजर फोलियो? देखो हम जर्नल एंट्री के बाद बनाने वाले हैं लेजर्स। तो एक किताब जर्नल है, उसके बाद लेजर्स। फॉर एग्जांपल हम जर्नल्स में सारे हमने पढ़ा हुआ ना, पहले हम जर्नल बनाते हैं और फिर हम क्या बनाते थे? लेजर्स। जर्नल्स में हम सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, बट हर एक ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स कितना हुआ है उसके लिए क्या खोलना पड़ता है? लेजर। पर मुझे लिंक अकाउंट खोलना हो तो उसका नंबर तो पता होना चाहिए, सेल्स का कौन सा नंबर है। तो वो नंबर कहाँ दिया जाता है? लेजर फोलियो में, जो यहाँ हमारे कोई काम का नहीं है। ये सिर्फ वैसे का वैसे ब्लैंक कॉलम रहेगा, पर बनाना है। जो भी डेबिट अमाउंट है वो किधर आएगा? इधर। और जो भी क्रेडिट अमाउंट है वो किधर आएगा? इधर। इज दैट क्लियर? फॉर्मेट में कोई डाउट? क्या हम शुरू करें? ओके ग्रेट। सबसे पहला क्वेश्चन जिससे हम शुरू कर रहे हैं, जो कि क्या है बताओ? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ऑफ हाउ मच? 1 लाख। तुम अपने टेक्स्ट बुक में देख लो, यही तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए पीछे का, राइट? तो इसी से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं यहाँ पे मेंशन्ड है। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ हाउ मच गाइस? कम ऑन। 1 लाख। तो अगर हम 1 लाख कैश से शुरू करने वाले हैं तो हमारी एंट्री क्या होगी गाइस? कम ऑन। सबसे पहली बात, डेट क्या दिया हुआ है गाइस? डेट 1 अप्रैल 25। ध्यान दो इधर, बिजनेस स्टार्ट किया है तो फर्म को क्या आया? कैश आया। तो कैश क्या हो जाएगा बताइए? डेबिट, राइट? फर्स्ट चीज क्या है? बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो बिजनेस से हमने क्या स्टार्ट किया है? कैश। तो बिजनेस में क्या आया? कैश आया। तो कैश अकाउंट को मैं क्या करूंगा बताइए? डेबिट। कितना अमाउंट से डेबिट करूं? 1 लाख। कैश कितना लेके आया वो? 1 लाख। लेके कौन आया? ओनर। और ओनर जो भी लेके आता है कौन सा अकाउंट में जाता है? कैपिटल। और ऑटोमेटिकली सर एक डेबिट है तो दूसरा क्या होने वाला है? क्रेडिट। तो 2 क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट। और एक बात बताओ, कैपिटल क्या होता है? सच्ची बताओ। एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है या इनकम है? सर लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी। और लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो देखो बाय डिफॉल्ट ये क्रेडिट हो गया। क्या इस पहली एंट्री में किसी को कोई डाउट? सबको समझ आया? क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ू? ओके। सेकेंड, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज। कौन सी तारीख को? आई एम सो सॉरी, एक रह गया मेरा। 2 अप्रैल को गुड्स परचेज फॉर कैश 25,000। परचेज फॉर क्या लिखा हुआ है? कैश, राइट? कौन सी डेट है बताइए? 2 अप्रैल 25। गुड्स परचेज मतलब गुड्स आया, और गुड्स आया मतलब उसे क्या कहेंगे? परचेज। क्या है? गुड्स आता तो परचेज, गुड्स गया तो सेल्स। और परचेज क्या होने वाला है बताइए? डेबिट। तो मैंने परचेज को क्या लिख दिया? डेबिट।
और क्या गया, कैश गया, तो कैश क्या हो जाएगा बताइए, क्रेडिट। अबाउट बोल सकते हो 25,000, 25,000। क्या इस एंट्री पे किसी को कोई डाउट, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्या डेबिट क्रेडिट क्लियर है सबको, ग्रेट। अगला अप्रैल 5 को है, सॉरी थर्ड अप्रैल, बाय बैड। गुड्स परचेज फॉर पंकज फॉर क्रेडिट कितना, 80,000। इजीली कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए 3 अप्रैल, तो अब जाते हैं 3 अप्रैल 25। सबसे पहली बात क्या लिखा है, गुड्स परचेज किया है, किससे परचेज किया है, पंकज से। क्या आया जल्दी फटाफट बताओ, क्या आया गाइस, क्या आया पूछा मैंने, गुड्स आया। और जब भी गुड्स आता है उसे क्या बोलते हैं, परचेज। तो परचेज अपने आप क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि मैं तो हमेशा यही देखता हूँ ना, क्या आया वो डेबिट, क्या गया वो क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या कैश में खरीदा, नहीं सर कैश नहीं खरीदा, तो एक ही लेजर बचा और लेजर का नाम क्या है, पंकज, राइट। क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन है मेरे पास, तो लिख दो पहले पंकज और फिर समझ लेंगे क्यों क्रेडिट किया। एक सेकेंड, अबाउट एक चीज तो क्लियर है कि एक डेबिट है तो दूसरा 100% क्रेडिट है। और क्यों क्रेडिट है सर, क्योंकि उधार पे लिया है और इज अ क्रेडिटर, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी है, लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड। अकाउंटिंग इक्वेशन इतने टाइम से कर रहे हैं, हमें पता है ये लायबिलिटी है, पर अगर नहीं भी पता हो तो पता है ना, एक डेबिट है तो दूसरा कौन होने वाला है, क्रेडिट। और क्रेडिट में और किसको लो, पंकज ही लाऊंगा ना, और तो कोई उदास है नहीं। नहीं समझेगा तो चलो कुछ नहीं। हाँ हाँ, 5 अप्रैल, गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट 9,000। कौन सी तारीख, 5 अप्रैल, ओके। तो 5 अप्रैल 25, गुड्स आया या गुड्स गया, गुड्स गया, तो क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, गुड्स गया क्रेडिट। तो मैं पहले टू सेल्स लिख दूं। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, मैंने एक चीज बताई थी, क्रेडिट में मैं हमेशा वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, टू, याद रखना। और जब भी मैं डेबिट यूज कर रहा हूं, मैं क्या यूज कर रहा हूं, एक अकाउंट लिख रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट। मैं फिर से अभी वापस समझा देता हूं, कोई बात नहीं। क्रेडिट है तो उसके पहले क्या शुरू करोगे, टू। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टू सेल्स। सर क्यों, मुझे वो इजीली समझा, गुड्स गया मुझे समझ आ गया, इसलिए पहले क्रेडिट लिख दिया। सर जरूरी है क्या पहले डेबिट लिख के क्रेडिट, फॉर्मेट में जरूरी है कि पहले ऊपर डेबिट आएगा फिर नीचे क्रेडिट आएगा, पर जरूरी है पहले डेबिट लिख के फिर क्रेडिट लिखना, नहीं ना, पहले स्पेस छोड़ दो, मुझे जो समझ आए मैं वो लिखूंगा। गुड्स गया तो सेल्स, तो वो अपने आप किधर आ गया, क्रेडिट। किसको, गुड्स क्रेडिट पे बेचा है या कैश पे, क्रेडिट पे बेचा है, किसको बेचा है, तो नरेश क्या हो जाएगा अपने आप। तो कैसे लिखते हैं, नरेश अकाउंट डेबिट। क्या चीज क्लियर, अबाउट बताइए, क्या है क्लियर, सबको समझ आया। चलिए आगे, अगला क्या दिया हुआ है, 7 अप्रैल 2025, गुड्स रिटर्न बाय, अच्छा क्या हो रहा है यार, गुड्स रिटर्न टू पंकज 12,000। देखो आराम से समझेंगे, 7 अप्रैल है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक नया लेजर आने वाला है। पहली बात, गुड्स क्या हुआ, रिटर्न हुआ, किसको रिटर्न किया, सर कौन है पंकज, पंकज वो है जिससे हमने गुड्स खरीदा था। अच्छा गुड्स जब खरीदते हैं तो परचेज, गुड्स उसको वापस रिटर्न करते हैं तो क्या बोलेंगे, क्या बात है, इट्स नोन एज परचेज रिटर्न। अरे गुड्स खरीदते हैं जिससे उसे गुड्स परचेज बोलते हैं, तो गुड्स उसी को रिटर्न करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। यहां तक तो क्लियर है, शायद पेशेंस, बस लेजर का नाम तुम्हें ढूंढना था, बाकी सब मैं बता दूंगा, ठीक है। पेशेंस, गुड्स आ रहा है या गुड्स जा रहा है, तो गुड्स जाता है, समझ आया, क्यों, क्योंकि लेजर का नाम परचेज रिटर्न। अरे समझ आया, क्योंकि ये
सेल्स नहीं हुआ है, ये जिससे परचेज किया उसको वापस रिटर्न किया, और रिटर्न करने वाले बंदे का नाम पंकज उदास, नहीं पंकज, अबाउट। इज दैट क्लियर? समझ आया? कोई डाउट? ओके, इस बार सही रखूंगा। 9 अप्रैल, गुड्स रिटर्न बाय नरेश। कौन है? नरेश कौन है? जिसको गुड्स बेचा था उसने वापस दे दिया, क्या कहूं? सेल्स रिटर्न। क्लियर? ओके, अब सेल्स रिटर्न इतना तो समझ आ गया। चलिए अब इसकी एंट्री लिख देते हैं। 9 अप्रैल को है 1400। 9 अप्रैल 2025 को, अच्छा गुड्स आया कि गुड्स गया? एक सेकंड ना, सेल्स रिटर्न डेबिट टू, किसने सेल्स रिटर्न किया? नरेश ने। तो नरेश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अमाउंट 1400। इज दैट क्लियर? क्या ये समझ आया? क्लियर? ओके गाइस, शुरू करते हैं। तो अगला जाते हैं। तो कुछ सेल्स रिटर्न का कुछ कह रहा था? कुछ नहीं, ओके ग्रेट। नहीं तो लिखो 10 अप्रैल, कैश पे टू अजय 6000। सर अजय कौन, मुझे क्या करना? कैश गया, कैश किधर हो जाएगा? क्रेडिट। तो अजय क्या हो जाएगा? तो सिंपल गाइस, डेट बोल सकते हो। अजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कौन सा तारीख है? अबाउट बोल सकते हो 6000, और इधर भी क्या लिखूंगा? कोई डाउट? सबको समझ आया? क्या अगला एंट्री पे जाए? अगला एंट्री है कमीशन रिसीव्ड 2700, और कौन सी तारीख को? 12 तारीख को। ओके इजी है। क्या आया? अरे क्या डेबिट क्या आता है? क्या आया? हाँ कैश आया। जो आता है वो डेबिट, और जो जाता है वो, तो कैश डेबिट। कौन सी तारीख बोल सकते हो? 12/4/2025। कैश अकाउंट डेबिट, किसकी वजह से कैश आया? कमीशन। तो कमीशन क्या हो जाएगा अपने आप? क्रेडिट टू कमीशन अकाउंट। अमाउंट बोल सकते हो 2700, 2700। कोई डाउट? सबको समझ आया? राइट? एक बार फिर से बोलिए, जो आया वो डेबिट, और जो गया वो, ये तो ना मंत्र की तरह याद होना चाहिए। हनुमान चालीसा से सोचना भी नहीं। कोई पूछे क्या आया? डेबिट। क्या गया? क्रेडिट। इज दैट क्लियर? फर्नीचर परचेज 7000, 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल क्या आया? तो फर्नीचर अपने आप क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या गया? तो कैश क्या हो जाएगा? अमाउंट बोल सकते हो 7000। तो 7000 इधर भी लिख देता हूं, और 7000 इधर भी लिख देता हूं। क्या एवरीवन इज कंफर्टेबल नाउ? सर आपको कंफर्टेबल? अरे ब्रो कंफर्टेबल? हाँ हाँ या ना बोलता, तसल्ली नहीं चाहिए। 16 अप्रैल को रेड पे टू अमित 5000। सर ये अमित मेरे हिसाब से ओनर होगा। अरे राम है ओनर तो। रमन बना लेते ब्रो, नाम में क्या है? रेड पे टू अमित कितना? 5000। क्या गया? किसको गया? कौन सी तारीख? अबाउट बोल सकते हो 5000 और 5000। इजी। चलिए अगला क्वेश्चन। 19 अप्रैल, सोल गुड्स टू सुमित फॉर कितना अमाउंट? सोल गुड्स टू सुमित फॉर कैश हाउ मच? 6000। चलिए क्या गया?
बस क्या गया? गुड्स गया, तो टू सेल्स लिख दो। क्या आया? कैश आया। कौन सी तारीख? 19th। अबाउट बोल सकते हो, 6,000 डेबिट में भी और 6,000 क्रेडिट में भी। कोई डाउट? क्या बात है। अगला करते हैं 7,000। इजी, ये तो फटाफट कर लेते हैं। क्या मैं डायरेक्ट कर लूँ? तारीख बोलो। अच्छा, कुछ फॉर्मेट्स के लिए मैं एक बार बताता हूँ। डेट, चलो एक बार सभी लोग बोलो, डेट, पर्टिकुलर्स, एक कॉलम छोटा सा बनाओगे जिसका नाम क्या है, अरे थोड़ा माफी चाहता हूँ, अबाउट डेबिट और अबाउट क्रेडिट। क्या ये फॉर्मेट सबको क्लियर? चलिए डेट बोलिए, कौन सा डेट था? 24 अप्रैल। सेल्स, ट्रांजैक्शन क्या था? कैश सेल्स, तो गुड्स गया तो टू सेल्स। डेबिट में क्या हो जाएगा बताइए? कैश अकाउंट। कितना अमाउंट होगा? 7,000 इधर भी, 7,000 इधर भी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। 30 अप्रैल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश और अकाउंट 5,000। चलिए कोई बात नहीं, नरेश से पैसा आया है 5,000, राइट? क्या आया? कैश अकाउंट डेबिट। किससे आया कैश? कितना आया? 5,000 डेबिट, 5,000 क्रेडिट। तारीख बता सकते हैं? 30 अप्रैल। अब आते हैं आखिरी में, विच इज, अच्छा इसमें मेरे को एक कराना बाकी है जो मैं बाद में कराऊंगा, कि अगर पेज चेंज होता है तो टोटल कैसे करते हैं, वो भी मैं कराऊंगा, डोंट वरी। बट अभी के लिए पहले बेसिक सीख लेते हैं, फिर हम एडवांस में जाएंगे। सैलरीज, अच्छा ये सैलरी थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई। सैलरीज पेड 10,000, कौन सी तारीख? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को क्या गया? क्या? सैलरी। कैश गया। डोंट गाइस, इतना कंफर्टेबल मत हो जाओ। सैलरी गया, क्या सैलरी गया? कैश गया। किसकी वजह से गया? क्योंकि क्या आया? क्योंकि सैलरी इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस आर ऑलवेज डेबिटेड। इजी है ना? अभी तक तो इजी है guys। थोड़ा थोड़ा टफ आएगा तब वो दूसरा काम आएगा, एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी इनकम। बट राइट नाउ यू आर कंफर्टेबल। अबाउट बता सकते हैं? 10,000, 10,000। क्या है चीज क्लियर? हमने टोटलिंग नहीं की है, हम टोटलिंग जरूर करेंगे, उसके लिए अलग से सीखेंगे। बट अभी के लिए पहले बेसिक क्वेश्चंस पे कंफर्टेबल हो जाते हैं जी। सैलरी अकाउंट। क्या है चीज क्लियर? सबको समझ आया? कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन तुम ट्राई करो। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? तुम भी स्टार्ट करो। ऑब्वियसली आई नॉट फॉलो द फॉर्मेट, क्योंकि मैंने फॉर्मेट तुम्हें बता दिया है। मैं बाजू में एंट्रीज लिखूंगा, अमाउंट लिखूंगा, डेबिट एंड अमाउंट क्या लिखूंगा? क्रेडिट। इज दैट क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि फॉर्मेट इज एज इंपॉर्टेंट एज योर एंट्री, क्योंकि एग्जाम में अगर फॉर्मेट गलत किया मार्क्स पूरे कट हो जाएंगे। तो आपको हर बार लेजर फोलियो बनाना ही पड़ेगा, तो कभी इग्नोर मत करना फॉर्मेट को। इज दैट क्लियर? चलिए शुरू करेंगे, तुम अपने हिसाब से शुरू करो। 1 जून, 1 जून को गुरमान इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश 1 लाख। क्या आया? तो कैश आया, सो कैश अकाउंट डेबिट। और कौन लेके आया? गुरमान। तो हम उसमें क्या लिखते हैं बताइए? कैपिटल अकाउंट, या गुरमान्स कैपिटल अकाउंट वो भी लिख सकते हैं। अमाउंट है 1 लाख, और इधर भी मैंने लिख दिया 1 लाख। इज दैट क्लियर? फर्स्ट एंट्री किसी को कोई डाउट? अलग कॉलम होती है उसके, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये। क्या फर्स्ट एंट्री सभी ने कर दी? आप आगे बढ़ सकते हो। सेकंड, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश 10,000 ऑन 3rd जून।
तो मैंने यहाँ लिखा 3 जून। परचेज किया मतलब गुड्स आया, तो परचेज अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डेबिट। राइट। अब यार ध्यान से सुनो, सब इधर ध्यान दो, इस पे हम नया सीखने वाले हैं। सर क्या सीखेंगे? अब यहाँ पे लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश। मुझे क्या समझो, इज इट अ कैश परचेज, इज इट अ क्रेडिट परचेज? क्योंकि ना कैश लिखा है ना क्रेडिट लिखा है। अब ध्यान से सुनना, इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अगर फॉर कैश लिखा होता तो कैश है ना, अगर सिर्फ परचेज गुड्स लिखा होता तो भी कैश। ठीक है, कैश लिखा हो तो कैश है ही, परचेज गुड्स लिखा हो तो कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश फॉर कैश हो तो कैश तो है ही। बट अगर सिर्फ पार्टी का नाम लिखा है और कैश वर्ड नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये क्या होता है, क्रेडिट परचेस। क्या होता है गाइस, कम ऑन, क्रेडिट परचेस। क्यों? क्योंकि पार्टी का नाम दिया है पर कैश वर्ड यूज, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, ये कौन सा परचेज है, क्रेडिट परचेस। इज दैट क्लियर? अरे क्रेडिट परचेस का मतलब होता है उधार में खरीदा, उधार में खरीदा। दो टाइप की परचेज होती है, एक कैश देके खरीदना और एक उधार में खरीदना। तो जब ऐसा वर्ड लिखा हो तो इसका मतलब है कि ये आपने उधार में खरीदा है। समझ आया? तो क्या आया, गुड्स आया, तो परचेज को मैंने क्या कर दिया, डेबिट। और किससे खरीदा है बताइए, हरीश, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पे भी 10,000 और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 10,000। इज दैट क्लियर? सेकेंड एंट्री हो चुकी है। थर्ड पे आ चुके हैं, 8 जून। 8 जून को क्या हो चुका है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश 7,000। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पार्टी का नाम लिखा है पर आगे वर्ड में क्या लिखा हुआ है, कैश। अब कैश लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है, कैश परचेज। सिंपल। क्या आया गाइस, गुड्स आया, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा बताइए, कम ऑन, डेबिट। और क्या क्रेडिट हो जाएगा बताइए, कैश अकाउंट। अमाउंट बता सकते हैं कितना है, 7,000। तो यहाँ पे डेबिट में भी 7,000 और क्रेडिट में भी 7,000। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे जून 10, 10 जून की बात करते हैं। जून 10 को सोल गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट 2,000। 10 जून को हमने गुड्स बेचा, तो यहां पे मैंने क्या लिखा बताइए, 10 जून। गुड्स आया या गुड्स गया, गया, तो 2 सेल्स हो जाएगा। क्रेडिट पे है तो पार्टी का नाम क्या है, कैलाश। अकाउंट क्या हो जाएगा भाई, कम ऑन, डेबिट। ये याद आएगा, तुमने स्पेस छोड़ा ना ऐसे करके। क्या चीज क्लियर, सबको समझ आया ये चीज? ओके। कितना अमाउंट है, 2,000। अगला एंट्री, जून 12 की एंट्री है, सोल गुड्स टू नदीम फॉर कैश 1,500। 12 जून की एंट्री है, गुड्स गया तो 2 सेल्स अकाउंट। अब क्या आया, क्या आया, कैश आया, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा बताइए, डेबिट। कितना अमाउंट है, 1,500। तो 1,500 डेबिट में भी और 1,500 क्रेडिट में भी। एक सेकंड ना, चलेगा इस, मेरे से एक एंट्री छूट गई है 5 जून की, 12 जून। ओके। 14 जून को गुड्स रिटर्न बाय कैलाश 500। कैलाश कौन है, जिससे गुड्स परचेज किया था या सेल्स किया था, सेल्स किया था। गुड्स सेल्स किया था ना कैलाश को, उसने गुड्स रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न। जिसको सेल्स किया वो रिटर्न करेगा तो वो क्या होता है गाइस, कम ऑन, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, गुड्स आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, डेबिट। एक और शॉर्टकट बता, देखो पहले सेल्स होगा तभी सेल्स रिटर्न होगा, ये तो श्योर हो। इतना ध्यान दो, पहले सेल्स होगा फिर ही सेल्स रिटर्न होगा, ऐसा पॉसिबल है पहले सेल्स रिटर्न हो जाए? अब इतना ध्यान रखना, अगर सेल्स तुमने सही किया है उसके ऑपोजिट साइड ही सेल्स रिटर्न आएगा। सेल्स जिस साइड किया है उसके ऑपोजिट साइड ही आएगा, तो ये तुम्हें कंफर्मेशन देगा मैं सही कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? कौन सी तारीख, 14 जून।
क्या हुआ है, तो सेल्स रिटर्न कर लेते हैं। किसने सेल्स रिटर्न किया बताइए? अमाउंट कितना है? क्या चीज क्लियर? चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अगला एंट्री, गुड्स रिटर्न टू हरीश 360। हरीश कौन है? जिससे गुड्स परचेज किया था, उसको वापस हमने क्या कर दिया, रिटर्न। गुड्स गया तो टू परचेज रिटर्न। और किससे गुड्स रिटर्न किया? हरीश। हरीश अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट? सर ये क्लियर? अगला 18 जून, 18 जून को मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन। क्या आया? मशीनरी आया। पैसा लिखा है फॉर कैश, तो फिर क्या लिखूंगा, टू। क्या लिखूंगा बताइए, टू सोहन अकाउंट। क्या इट इज क्लियर? कितना अमाउंट है? 8,000। 8,000। तुम मुझे झूठ नहीं बोल सकते, मेरे पास भी क्वेश्चन है। क्या चीज क्लियर? समझ गए? फॉर्मेट तुम बनाओगे, फॉर्मेट मैं नहीं बना रहा हूं पर तुम बनाओगे, अदरवाइज एग्जाम में तकलीफ आएगी। अब इसके अंदर मैंने एक चीज बताना रह गया अभी, वो है नरेशन, जो हम अभी अगले एंट्री से करना शुरू करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं, एक में मैं सब मिक्स नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, नरेशन जी। हाँ, इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, पे टू हरीश ऑन अकाउंट। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। 19 जून को हमने हरीश को पे किया। पेड हरीश ऑन अकाउंट हाउ मच? 5,000। तो एक सेकेंड, पैसा गया टू कैश अकाउंट, और किसको पे किया? हरीश अकाउंट को। क्या हो जाएगा बताइए? डेबिट। अमाउंट बोल सकते हो? 5,000 डेबिट, 5,000 क्रेडिट। चलिए, जून 25 की एंट्री। अगली एंट्री कौन सी तारीख की है? 25 जून। क्वेश्चन क्या है? कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अबाउट 5,000। 25 जून की एक एंट्री है, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज 5,000। कैश विड्रॉ किया, फर्म से कैश आया या फर्म से कैश गया? कैश गया, तो कैश गया तो किधर हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, राइट। कौन लेके गया? ओनर। जब भी पर्सनल अकाउंट से पैसा लेके जाता है तो कौन सा लेजर खुलता है? ड्रॉइंग्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट? ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा बताइए? डेबिट। इज दैट क्लियर? अमाउंट है 5,000 और 5,000। इज दैट क्लियर? अगला डेट 30 जून को अब एक एंट्री सीखेंगे। ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। कितना अमाउंट? 200। अब ध्यान से सुनो, कभी कभी क्या होता है बिजनेस में, मेरा पेपर बेचने का तो काम है नहीं। मेरा क्या काम है, टीचिंग करना। पर बहुत सारे पेपर हो जाते हैं, पेपर रद्दी होते हैं तो वो बेच दिए। तो मैं उसको सेल ऑफ न्यूज़पेपर थोड़ी लिखूंगा, मैं उसको क्या लिखूंगा, बिस्लिनियस इनकम। बिस्लिनियस मतलब छोटे मोटी कमाई को हम क्या नाम दें, उसको एक अकाउंट में डाल देते हैं, उस अकाउंट का नाम क्या है, बिस्लिनियस। क्यों? क्योंकि इतने सारे अकाउंट खोलने का क्या मतलब, अब न्यूज़पेपर थोड़ी रोज बेचता हो, राइट। और कोई मेरे को फर्क पड़ने वाला, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिसलेनियस इनकम। इज दैट क्लियर? हो सकता है तुम्हारे स्कूल में कहे कि उसको न्यूज़पेपर अकाउंट में डालो, कहे तो तुम न्यूज़पेपर में डाल देना, बट मिसलेनियस इनकम में डालने में भी कोई गलत बात नहीं है। क्लियर? राइट। ओके चलिए, अबाउट बोलिए। क्या आया? सोल्ड किया तो कैश आया, डेबिट। कितना अमाउंट है? 200 डेबिट।
200 क्रेडिट हो गया। एक ट्रांजैक्शन बचा है। ओके, एक और ट्रांजैक्शन बचा है और वो है रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सर ये एक एंट्री है या दो एंट्री है? दो एंट्री है, क्योंकि पहले तो लोन आया और दूसरा वो लोन बैंक में डिपॉजिट किया। अब इसमें दो एंट्री भी पास कर सकते हो, एक भी पास कर सकते हो, बट ऐसा हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम दो एंट्री पास करेंगे, राइट? क्योंकि दो इवेंट हुए। पहला इवेंट क्या हुआ है? लोन आया। और अगला इवेंट क्या हुआ है? लोन बैंक में जमा कराया। तो दो इवेंट के हम कितने ट्रांजैक्शंस लिखेंगे? दो। समझ आया? मैं इधर ही लिख रहा हूं, रिसीव लोन फ्रॉम मोहन 30 जून। रिसीव लोन तो क्या आया बताइए? कैश। किससे आया बताइए? मोहन से। डेबिट में 50,000, क्रेडिट में भी 50,000। इज दैट क्लियर? सबको समझ आया? ओके। अब अगले दिन क्या किया उन्होंने? बैंक में, ओके, बैंक में जमा कराया। तो क्या गया? कैश गया और बैंक में वो पैसा आ गया। अरे समझ आया? कैसे? एक सेकंड। तो 30 जून को कैश गया और क्या आया? बैंक में पैसा आया। कितना अमाउंट? सर सेम अमाउंट ना सर। क्या ये चीज क्लियर? अब ध्यान से सुनना। सर क्या इसकी एक एंट्री पास हो सकती है? हाँ, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ कैश डेबिट भी हो रहा है और यहाँ पे कैश। तो नेट एंट्री क्या पास कर सकते हो? बैंक टू मोहन। बट अब इट्स टू अर्ली। डिपेंड तुम्हारी स्कूल अलाउ करती है कि नहीं, बहुत सारी फैक्टर्स है। अभी के लिए हम क्या करेंगे? दो ट्रांजैक्शंस। क्या ये चीज क्लियर? अब ध्यान दो। अब ये ना, इसमें हमने दो चीजें हैं जो ध्यान नहीं दिया। पहली चीज है नरेशन। सर क्या होता है नरेशन? नरेशन का मतलब ये होता है कि जो आपके साथ ट्रांजैक्शन हुआ है, आपने लेजर के फॉर्म में डिफाइन तो कर दिया, उसको सब्जेक्टिवली भी डिफाइन करना है। क्या होता है सब्जेक्टिवली? मैं अभी बताता हूं। ये जो पहला ट्रांजैक्शन हुआ था, कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन। परफेक्ट। ये जो पहला ट्रांजैक्शन हुआ था, क्या ट्रांजैक्शन हुआ था? कैश टू कैपिटल। अब उसके नीचे तुम्हें एक नरेशन लिखना पड़ेगा। नरेशन का मतलब होता है कि उस ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करना इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म। और उसका पहला रूल होता है कि आप जब भी शुरू करो तो एक वर्ड क्या यूज करोगे? बिग। क्या यूज करोगे? वर्ड बिग। ये हमारा फॉर्मेट है, बिग। इज दैट क्लियर? बिग कैश ब्रॉट बाय whom? बिग कैश ब्रॉट बाय ओनर। ये हो गया नरेशन। क्या है चीज क्लियर? समझ गए? ओके, सेकेंड एंट्री का क्या है? बिग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम हरीश। या ये भी लिख सकते हो, बिग गुड्स परचेज फ्रॉम हरीश और क्रेडिट। या फ्रॉम हरीश लिख दिया तो ठीक है। हाँ, हाँ तुम्हारी इच्छा। हाँ, वो नरेशन सब्जेक्टिव है। परचेज टू कैश तो क्या लिखोगे? बिग गुड्स परचेज फॉर कैश। अब एक चीज ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर्स के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, इधर ध्यान दे सकते हैं आप। थैंक यू। ठीक है, जा मैं बाद में बात कर लूंगा। कैलाश टू सेल्स 2000 इसमें क्या लिखेंगे? बिग गुड्स सोल्ड और क्रेडिट या टू कैलाश। क्या ये चीज समझ आया? तो ऐसा नहीं कि पूरा होने के बाद लिखना है, ये तो मैं सिर्फ एक स्टेप को ऐड कराना चाहता था तो मैंने ऐड करा दिया। क्या ये चीज क्लियर? तो अब जब भी हम जर्नल एंट्री लिखेंगे, हम नरेशन भी लिखेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? क्या ये सबको समझ आ गया? क्लियर? सो डन विथ 1 and 2। ग्रेट।